हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष साहीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में शुरू किया था इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड और हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। पहली यूनिट हमने शुरू की थी, इसका पहला टॉपिक था पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक और उसमें हमने कवर किया था प्लांट क्या होता है, पायलट प्लांट क्या होता है, स्केल अप टेक्निक क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है और लास्ट में हमने कवर किया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके जनरल कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में। मतलब हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि पायलट प्लांट जब छोटी चीज़ों से बड़ी में बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें कंसिडर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले सा पॉइंट आता है हमारा इसमें रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सबकी पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ओवरव्यू हो जाए। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन्स रिक्वायरमेंट कि क्या क्या चीज़ें हमें उसमें रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किस किस तरह की क्वालिफिकेशन और किस किस तरह के यहाँ पे वर्कर्स की यूज़ होता है। सेकंड हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में इक्विपमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, जैसे कि हमारा मिक्सर हो गया और सीव हो गई और काफ़ी सारे मशीनरीज जो अवेलेबल होती हैं, उनके लिए क्या क्या स्पेस है, डेटा वगैरह रिकॉर्ड रखने के लिए स्पेस प्रॉपर है कि नहीं। रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, भाई स्केल अप टेक्निक हमने बताया था क्या था, छोटे से लार्ज अमाउंट में हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं ना स्केल अप टेक्निक। कि पहले हमने सैंपल में बनाया, सैंपल हमारा प्रॉपर हुआ, उसी बेसिस पे हमने लार्ज अमाउंट में क्वांटिटीज लेके लार्ज अमाउंट में टैबलेट या कोई भी प्रिपरेशन बनाई, तो उसका कुछ फॉर्मूला तो होता है ना। तो सब उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहते हैं रिव्यू द फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का रिव्यू करना। फिर आता है इसमें हमारा रॉ मटेरियल कि हम उसमें रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी हमारी और किस तरह का रॉ मटेरियल हम उसमें यूज़ करते हैं। सिक्स आता है हमारे इसमें इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होने वाले हैं। प्रोडक्शन रेट, किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्रोल रेट में है कि अनकंट्रोल रेट में है, फ्यूचर क्या क्या प्लानिंग्स है फ्यूचर की। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस इवोल्यूशन के प्रोसेस को इवेल्यूट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम उसमें देख रहे थे। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, कितनी देर तक हम उसमें किस किस चीज़ से क्या मिक्सिंग स्पीड है, क्या मिक्सिंग टाइमिंग है, हीटिंग रेट क्या है, स्क्रीनिंग साइज़ क्या है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। नाइन्थ पार्ट आता है इसमें हमारा मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको हम MMP भी कहते हैं, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हमारा क्या क्या चीज़ होती है वो हम देखने वाले हैं। टेंथ पॉइंट आता है इसमें हमारा, लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। ये हमारा लास्ट पॉइंट इसलिए है क्योंकि टैबलेट बन के तैयार हो चुकी है भाई, तो उसके बाद क्या देखते हैं वो कितनी स्टेबल है और कितनी उसकी में यूनिफॉर्मिटी है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें चेक करने वाले हैं। अब आप लोग समझोगे कि ये क्या है, क्या बकवास है, ये क्या चल रहा। ऐसा ये बकवास नहीं है, ये हमारा वो पॉइंट्स हैं जब हम किसी भी इंडस्ट्री में कोई टैबलेट्स या किसी भी प्रिपरेशंस को बनाते हैं, बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखी जाती हैं कि हमारी रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारे R&D ग्रुप या तो फॉर्मुलेटर्स जो होंगे वहाँ पे हमारे चीज़ों को बनाने वाले, उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक एक करके जैसे ही हम इनको समझाना या समझना शुरू करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आने लगेंगी। चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, हम हैं ना यहाँ पे। इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा क्या, इसमें सबसे पहला हमारा इसमें आता है R&D ग्रुप विद सेपरेट स्टाफ। इसमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप होता है जिसका एक अलग से स्टाफ होता है। अलग से स्टाफ मतलब उनकी एक अलग से टीम होती है जो हमारे न्यू फॉर्मूला को डेवलप करती है, ये हमारी टीम होती है। उसके बाद द फॉर्मुलेटर हु डेवलप द प्रोडक्ट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन एंड कैन प्रोवाइड द सपोर्ट इवन आफ्टर द ट्रांजिशन इनटू द प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे फॉर्मुलेटर्स होते हैं, फॉर्मुलेटर्स मतलब जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं, जो हमारे इस फॉर्मूले को एक्चुअल टैबलेट या किसी भी प्रिपरेशंस में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो इसने R&D ने जो फॉर्मूला डेवलप किया था, मान लीजिए H2O ही था, हमारा ये H2O फॉर्मूला था, इसको वाटर में, मतलब वाटर बोलते हैं इसको जनरली। अगर उसको पानी में फॉर्मूला तैयार हो गया, लेकिन उसको हाथ में लेंगे तो कैसे लेंगे, तो हाथ में कैसे काम करता है ये हमारा कौन बनाता है, इसको फॉर्मुलेटर्स बनाते हैं। हम ये इस जहाँ ये जो R&D ने जो फॉर्मूला बनाया वो कहाँ जाएगा, वो फॉर्मुलेटर्स उसको यूज़ करेंगे और एक्चुअल में उसको ट्रांसलेशन कर देंगे, उसको ट्रांसमिट कर देंगे एक प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारा होता है रिपोर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला पार्ट ये हो गया। इसको आप सिंपल ही लिख सकते हैं, इसमें दो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, R&D और फॉर्मुलेटर। R&D फॉर्मूले को जनरेट करता है और फॉर्मुलेटर उस फॉर्मूले से प्रोडक्ट को जनरेट करता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, वही आता है जिसके साइंटिस्ट हमारी क्या क्या जो वहाँ पे काम करने वाले उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, तो उन सब नॉलेजेस को यूज़ करके हम इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल रिक्वायरमेंट पहला पॉइंट आता है
साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन द पायलट प्लांट ऑपरेशंस। साइंटिस्ट, हम इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट का यूज़ करते हैं जिनको पायलट प्लांट का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, एज वेल एज एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया मोस्ट प्रिफरेबल, चलिए हम इसमें प्रोडक्शन एरिया को प्रीफर करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा फ्रेंड्स, अ पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशन नीड अ टीम ऑफ द पर्सनल ईच हैविंग द गुड थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द फार्मेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम पायलट प्लांट्स में हर एक उस इंसान को यूज़ करते हैं जिनके पास हमारी गुड थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, किसमें, फार्मेसी में या फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें हमारा, क्या आता है इसमें जो टीम होगी वो उसमें हमारा बाउंड होगा इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशंस के साथ में फिजिकल एसोसिएशन विद द ऑपरेशन। इसमें हमारे क्या, जो आदमी होगा, जो वर्कर्स होंगे वो हमारे इक्विपमेंट के साथ में, मतलब वो इक्विपमेंट को ऑपरेट करना अच्छे से जानते हो और वो फिजिकली एसोसिएट विद द प्रोसेस के साथ में, और वो अच्छे से फिजिकली उन्होंने वर्क किया हो प्रोसेस के साथ में। क्योंकि थ्योरेटिकली किसी प्रोसेस को जानना और प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना, बहुत दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है कि हमें उस जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे काम करने वाले, उनको क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट के साथ इन इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो फिजिकल वो प्रोसेस क्या चल रहा है उसके बारे में वो अच्छे से उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, The group should have some personnel with engineering knowledge as well as the scale up also involve the engineering principle। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने लोगों ने हमारे इंजीनियरिंग भी पढ़ी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ी होगा, उसमें हमारा ये भी पॉइंट आता है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स नहीं, जो वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि भाई हमारा कोई भी, मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है उसके प्रोसेसिंग में, फंक्शनिंग में, वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो हम उसको एक इंजीनियर का वेट करेंगे कि वो इंजीनियर आएगा उसको ठीक करेगा। नहीं, हमारे किस बेसिस पे, क्या उसकी स्पीड है, क्या टेक्निक्स हैं, उसको क्या क्या टेक्निक यूज़ हो रही है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, ये सब हमारे एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमें इसमें होनी चाहिए। तो इसके बारे में यही बोला गया है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, सबसे पहला इसमें हमारा एक साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट होते हैं इसमें हमारे। सेकंड आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड बोलता है कि इसमें हमारा केस जो बाउंड होता है, जो हमारी जो टीम है वो अच्छी तरह से बाउंड होनी चाहिए, मतलब उनके पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इक्विपमेंट्स की, और फिजिकली उन्हें प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द ग्रुप शुड हैव, उनके पास कुछ भी थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या क्या प्रिंसिपल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट का। स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे स्पेस रिक्वायरमेंट में चार चीज़ें आती हैं, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, फ्लोर स्पेस और स्टोरेज एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके देख सके, जैसे कि हमने कोई फॉर्मूला बनाया, उसको फॉर्मूले को एनालाइज कर सके एक जगह बैठ करके, या किसी भी प्रोसेस में उसको कर सकें। उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए भी एक एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में हमने फॉर्मूला सब कुछ बना रहे हैं लेकिन उनको उन सबको स्टोर करने की, टेस्ट करने की, इक्विपमेंट्स को चेक करने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये जगह होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस, हमारे जहाँ पे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। भाई इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, कोई भी टैबलेट या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको हमारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स पे रख के देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड के मुकाबले ये कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। तो हमने इसमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस भी होना चाहिए। उसके बाद स्टोरेज एरिया होना चाहिए इसमें हमारा, कि जो भी हम प्रोडक्ट्स को बनाएंगे या एक्सपायर्ड है या हमारा डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड का स्पेस है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो वन बाय वन करके हम इसमें एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आता है कि द डेटा फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंट एंड द ट्रायल परफॉर्म, द डेटा फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल परफॉर्म इन अ पायलट प्लांट स्केल अप प्रोडक्ट आर रिकॉर्डेड एंड द डॉक्यूमेंटेड। हमारा जो भी एक्सपेरिमेंटल या फिर ट्रायल परफॉर्म किया जा रहा है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में, या पायलट प्लांट स्केल अप करने के लिए प्रोडक्ट को, उसमें हम क्या, उसका एक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि प्रॉपरली स्टोर्ड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें हमारा, द स्पेस फॉर डिस्कसिंग द इशू विद द ग्रुप मेंबर। अगर हमारे किसी भी प्रोसेस में कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उनको ग्रुप मेंबर्स के साथ में डिस्कस करने के लिए एक स्पेस होना चाहिए। और थर्ड क्या कहता है हमारा इसमें, कंप्यूटर टर्मिनल्स फॉर एंटरिंग द डेटा, वहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल्स के लिए भी स्पेस होना चाहिए ताकि हम उसमें डेटा को एंटर कर सकें। फोर्थ आता है हमारा, इसमें आता है स्टोरेज फॉर द हिस्टोरिकल फाइल्स, बुक्स एंड जर्नल्स। ये हमारा इन सब को स्टोर करने के लिए भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फोर्थ पॉइंट आता है, माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि क्या करूँ, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे का 4 पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ द फार्मूला। फार्मूला जो भी हमारा फार्मूला बनाया है हम उसको क्या करते हैं, उसमें रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब उसको चेक करते हैं कि वो प्रॉपर ठीक है या नहीं है, इस चीज़ को हम उसमें रिव्यू करते हैं उसका।
तो एवरी फॉर्मुलेशन एक्सपेक्ट शुड बी डन ड्यूरिंग द स्केल अप प्रोसेस। जो हमारे जो भी इसमें एक्सपेक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे इसमें चीज़ें होती हैं, उन सबको क्या कर लेते हैं, रिव्यू कर लिया जाता है जब हम उसके प्रोसेस को स्केल अप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं इसमें, द यूज एंड द रोल ऑफ एवरी इंग्रेडिएंट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन स्मॉल लैबोरेटरीज इक्विपमेंट शुड बी नॉन। तो इसमें हमारे क्या होता है, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमारा स्केल अप या स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पर, हम उन और जब उसको लार्ज स्केल पे करते हैं तो हम इन इक्विपमेंट्स के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इसमें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें हमारा, कि हमारा रॉ मटेरियल होता है कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा द पायलट प्लांट ऑपरेशंस अप्रूव दैट द एक्टिव एंड द एक्सपीरियंट रॉ मटेरियल यूज इन फॉर्मुलेटिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हम इसमें ये कहते हैं कि हमें अप्रूव करना चाहिए कौन कौन से हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर एक्सिपिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारे इसमें, रॉ मटेरियल फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, एपीआई है या फिर जैसे कि हमारे देखिए यहाँ पे हमारा एपीआई हो गया, यहाँ पे हमारा एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, और ये हमारा फुलफिल क्या करेगा, प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफिल करेगा। तो हमारे पास ऐसे एक्सिपिएंट्स होने चाहिए जो हमारे इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है इसमें हमारा इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखते हैं हम। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है हमारे इसमें इक्विपमेंट। ड्यूरिंग द पायलट प्लांट स्केल अप alternative processing equipment should be considered as should be given consideration। पायलट प्लांट में हमारा जनरली क्या करते हैं, हम इसमें जब पायलट प्लांट करते हैं उसके दौरान हमें अल्टरनेटिव प्रोसेस इक्विपमेंट्स में हमें इसमें कंसीडर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं इसमें हमारा, द इक्विपमेंट साइज शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स दैट आर सिग्निफिकेंट टू द प्रोडक्ट साइज एंड बैच। हमारा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे से प्रॉपर इक्विपमेंट का साइज़ जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। साइज इक्विपमेंट का साइज़ क्या मतलब कि भाई हमारा जो है कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमें 5 लाख टैबलेट तक आ सकती हैं, लेकिन हमें बनाना है एक 10 लाख का बैच बनाना है, हमें एक बैच बनाना है 10 लाख का। हमारे पास इक्विपमेंट है सिर्फ केवल 5 का, हमें बनाना है 10 का, और हमने 5 वाली क्वान्टिटी सारी इसके अंदर डाल दी, तो क्या होगा, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या वेस्ट हो गया, मटेरियल वेस्ट हो गया। तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए इनको यूज़ करने के लिए, मतलब इक्विपमेंट्स प्रॉपर यूज़ होने चाहिए एक प्रॉपर प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट में क्या होता है फ्रेंड्स हमारा इसमें, द इमीडिएट एज वेल एज द फ्यूचर मार्केटिंग ट्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन रेट। जब हम प्रोडक्शन रेट को डिटरमाइन करते हैं हमें हमारे फ्यूचर प्लान्स और इमीडिएट प्लान्स के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें उसमें कंसिडर करना चाहिए कि प्रोडक्शन रेट हमें किस बेसिस पे करना है। मान लीजिए कि एक टाइम चला था कच्चा आम का, जैसे आप कच्चा आम की टॉफ़ी होती है ना, कच्चा आम, तो उसका एक ट्रेंड चला था कि शुरुआत में वो बहुत बिकी थी, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद आई थी। बट अब क्या है, अब उसका क्रेज़ ख़त्म हो गया है, अब वो थोड़ा सा कम हो गया, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, लोगों को थोड़ी सी कम पसंद आने लगी है अब। लेकिन शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा था ना, तो शुरुआत में उसका प्रोडक्शन रेट कैसा था, हाई था। ये ट्रेंड था हमारा, ये यहाँ पे ये हमारा ट्रेंड था, तब इसलिए इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी। लेकिन अब लोगों को थोड़ा सा कम पसंद आया क्योंकि हर किसी की एक्सपायरी डेट होती है, तो अब इसका जो ट्रेंड के मुताबिक अब ये थोड़ा सा हमारा डाउन में है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था फ्रेंड्स, ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को अभी भी कच्चा आम पसंद होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अभी भी प्रोडक्ट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम अमाउंट में। ये होता है हमारा प्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट आता है प्रोसेस इवोल्यूशन। प्रोसेस इवोल्यूशन में हमारे कुछ पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि हमारा जब किसी भी चीज़ को इवोल्यूट करते हैं, क्या उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, कि किस ऑर्डर से चीज़ों को मिक्स किया जाती है, पहले कौन सा रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, मिक्सिंग स्पीड क्या है उसकी, किस स्पीड पर उसको मिक्स किया जा रहा है, मिक्सिंग टाइमिंग क्या है, कि कितनी देर तक हम उसको मिक्स कर रहे हैं, द रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेन्यूलेटिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, हम इसमें मतलब किस किस रेट से हम चीज़ों को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग रेट, कितनी देर तक हम उसको हीट कर रहे हैं, कितनी देर तक उसको वेपराइज कर रहे हैं, फिल्टर साइज, स्क्रीनिंग साइज, ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसेस इवोल्यूशन में यूज़ की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम इसमें प्रोसेस इवेल्यूएट करते हैं, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स थे। 9th पॉइंट आता है हमारा MMP, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या आते हैं हमारे तीन चीज़ें आती हैं, वेट शीट मतलब कि क्वांटिटी, प्रोसेस डायरेक्शन, प्रोसेस को डायरेक्ट करने वाला कि किस तरह से क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके बाद आता है हमारे से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। सीधी बात बताऊँ तो मैं आपके शुरू से लेके आखिरी तक का सब कुछ होता है, बिगिनिंग से पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक
लास्ट स्टेप तक ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे कि हमारा वेट शीट क्वांटिटी, किस किस अमाउंट में क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी, प्रोसेस डायरेक्शन के किस तरह से हमारा प्रोसेस चलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के किसके बाद अब क्या स्टेप आने वाला है उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यह था हमारा मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हमारा आता है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी में क्या आता है हमारा इसमें, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पायलट प्लांट इज द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई पायलट प्लांट हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी भी टैबलेट या किसी भी प्रिपरेशंस की आज हो गई है, तो ऐसा ज़रूरी कि प्रोडक्ट जो उसका जो पेशेंट होगा या कोई भी जो पीपल होंगे, जो भी हमारी मतलब जो भी लोग होंगे वो उसको आज के आज ही सभी खा लेंगे, ऐसा नहीं भी बांट दो भी आज बनी तो आज खा दे दो, ऐसा नहीं ना। तो वो उसको कुछ समय तक रखा जाएगा, मतलब कुछ समय तक रख, जब तक उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी उसको खरीदेंगे तब तक रखनी पड़ेगी, तब तक तो वो हमारा केमिकली फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली जैसे कि वही हमारा एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे कि हमारा इसमें कुछ भी जैसे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से फिजिकली मतलब उसमें कोई भी मतलब बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो ना हो, केमिकल स्टेबिलिटी इस तरह से उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है द स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन द फिनिश्ड पैक्ड एज वेल एज। उसमें जब इसकी जो स्टेबिलिटी स्टडी होनी चाहिए वो हमारे पैक्ड होने के बाद भी इसमें होनी चाहिए कि पैक्ड होने के बाद वो हमारा कितना स्टेबल है, या फिर तरीके की वो जैसे कहते हैं ना उसको भभके में आ गया, इस तरह से ऑल एंड दैट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 10 पॉइंट्स पायलट प्लांट जनरल कंसिडरेशन के। इसके बाद हमारे मैंने आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम 10 मार्क्स में पूछा गया था। ये जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट स्केल अप, ये हमारा 10 मार्क्स में पूछा गया था, हर एक पॉइंट का हमारा 1 मार्क्स था। तो इसे ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ये बहुत ही काफ़ी टफ है, मैं आपको एक बार फिर से जल्दी जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। पहला पार्ट था हमारा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमारा R&D फॉर्मुलेटर होते हैं जो हमारे फॉर्मूले को बनाते हैं और उसके फॉर्मूले से प्रोडक्ट बनाते हैं। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से लोग उसके अंदर हमारे काम करेंगे और उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या उसके पास होना चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको देखने के लिए प्रोसेस को, फिजिकल टेस्टिंग और स्पेस स्टोरेज वगैरह के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। रिव्यू द फॉर्मूला, जब हमने कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं किसी भी टैबलेट के लिए, किसी भी सिरप के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं इस चीज़ का रिव्यू करना। फिफ्थ आता है हमारे इसमें रॉ मटेरियल की, उस चीज़ को बनाने के लिए जो जो हमने रॉ मटेरियल्स स्मॉल अमाउंट में जब हम इसको बना रहे थे, जब छोटी मात्रा में इसको सैंपल बना के देखता है क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ किए थे, उसी बिहाव पर वो रॉ मटेरियल्स जो है हमारे प्रोडक्ट की फुलफिल को पूरा डिमांड को प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। इक्विपमेंट्स क्या क्या हमारे इसके इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रॉपर साइज के इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए इसमें। 7 आता है हमारे प्रोडक्शन रेट की, क्या मार्केट का ट्रेंड है, क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारे प्रोडक्शन रेट के मुताबिक, ये हमारा प्रोडक्शन रेट होता है। 8 आता है हमारा प्रोसेस इवोल्यूशन। ये बहुत ही आसान है प्रोसेस इवोल्यूशन के, मतलब हमने जब हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसमें हम क्या क्या किस चीज़ के बाद क्या मिक्स करेंगे, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, मिक्सिंग स्पीड, टाइमिंग वगैरह ये सब इसके अंदर देखेंगे। और MMP मास्टर मार्केटिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसमें हमारा क्या प्रोसेस होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, क्या वेट होगा, ये सब चीज़ें। और स्टेबिलिटी में आप जानते हैं कि फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी चाहिए। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कवर किया है जनरल कंसिडरेशन फॉर द पायलट प्लांट स्केल अप। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आप इसमें हमारे कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारा ये नया सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, पहली यूनिट इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का। आई होप आप सभी हमारे इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारे आप चैनल के कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।